सिखो छवि धर की आरती करिए रघुबर की। नभ सिखो छवि धर की आरती करिए रघुबर की। कैसे छवि धर की आरती राघवेंद्र सरकार की लक्ष्मण कुमार की बोलिए वीर बजरंग बली की जय। आज मेरे प्रेमीरा तो 5 लोग और आ जाए। आज प्रथम दिवस है, शिल्प का खंडन भी करना है। भक्तगण यहाँ बैठकर भगवान के नामों के साथ साथ आप लोगों के भी नाम पुकारे जाएं कि आज कथा की ओपनिंग करण गांव में हो रही है। 2-5 भक्त आकर के भगवान की कथा में श्रीफल का खंडन करें। आज कथा का प्रथम दिवस है, उसके बाद कथा आगे की ओर विस्तार से। आज आप मेरा भक्तों जो भी हमारे इस गांव के आदरणीय लोग पधारे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, चूंकि हम सबको अभी पूरी तरह से जानते नहीं ना, सबका नाम मालूम है, इसलिए कम से कम 11-21 लोग मिलकर आए और भगवान के चरणों में श्रीफल का खंडन करें और रामलीला प्रारंभ हो जाए। से 11 लोगों से कम ज्यादा से ज्यादा जितनी जनसंख्या हो जाए तो आप सब आए और भगवान को तिलक लगाएं
और श्रीफल का खंडन करें। हम भी इतनी दूर से चलकर प्रयागराज से ब्राह्मण लोग पधारे हैं। इधर आपके आसपास तो जैसे श्रीफल का खंडन होगा जोरदार हथौड़ी जो आवाजों से तालियां बजाते हुए श्री रामचंद्र जी के जयकारे को लगाएंगे। अभी नहीं, श्रीफल का खंडन होने दो। जब आप लोग बोलेंगे तब जयकारी लगाना। तुम से लगाया हो राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मणी कुमार की, सबोड़िए वीर बजरंग बली की, सबोड़िए शंकर भगवान की, सबोड़िए नगर बस्ती की, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। पेड़ के ऊपर भी आ गया, पेड़ के ऊपर देख, पेड़ के ऊपर चंद्र की। अब आज हम आपके गांव में 7 दिवसीय रामलीला का आयोजन प्रयाग से चलकर आए हुए ब्राह्मणों द्वारा रखा गया है, जो कि यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से आप सब पूरे गांव के सहयोग से 7 दिन रामलीला संपन्न होगी। तो हम सभी ग्रामवासियों से निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में पधारे और रामलीला का अवलोकन करें। अब अपनी रामलीला आगे की ओर बढ़ रही है। जो भी भक्त भगवान की आरती करना चाहते हैं या यथाशक्ति सुमन अर्पण करना चाहते हो, अवश्य करते रहेंगे और अपनी रामलीला आगे की ओर बढ़ रही है। तो चलते हैं भगवान की चरण वंदना के पास। भगवान की चरण वंदना करने के पश्चात ही कथा का आरंभ हो सकेगी। भगवान की झांकी उपलब्ध है। जिन भक्तों को भगवान की मंगलकानी आरती करनी होगी, भक्त लोग आएंगे, आरती करते रहेंगे और भगवान के चरणों की वंदना करना अनिवार्य है। इसलिए भगवान के कमलवत चरण की वंदना करने जा रहे हैं ब्राह्मण लोग। आप लोग भी मन से गाइएगा। हरे मोहन मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला, मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला बंसी वाला गोपाला, मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला, मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला, वो बंसी वाला की वो बंसी वाला, 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 मोहन मुरली वाला, बड़ा वाला वो बंसी वाला गोपाला, मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला। जब देखो कुंज गलियों में, 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 रास रचाने वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला, रास रचाने वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला, मोहन मुरली वाला, बड़ा मत वाला वो बंसी वाला गोपाला,
अब आप लोगों के समक्ष मंगलाचरण, इसके बाद आज की रामलीला प्रारंभ हो जाएगी। भक्तों राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्श रथ अजीर बिहारी। हे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्श रथ अजीर बिहारी। बंद प्रथम महिषुर चरना, महिषुर चरना। मोह जनित संशय समहरना, मोह जनित संशय समहरना। बंद गुरु पद पद्मरागा, सूरज सुवास सरस अनुरागा। सूरज सुवास बंदौ राम नाम रघुबर के, बंदौ राम नाम रघुबर के। हेतु प्रसाद भानु दिन कर के, हेतु प्रसाद भानु दिन कर के। बंदौ प्रथम भरत के चरना, बंदौ प्रथम भरत के चरना। जाता शीतल सुभग भगति सुखदाता, शीतल सुभग भगति सुखदाता। महावीर बिनु हनुमान, राम जासु जस आपन खाना। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। प्रणाम जोरी तुम पावी, प्रणाम जोरी तुम पावी। राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। कारज सकल समारिहन, कृपा सिंधु रघुवीर। व्यापक अकल अनीह निर्गुण नाम निरूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र। अब आप
कि देखो देखो ये गरीबी का हाल, किसी के दर पे विश्वास लेके आया। मेरा बचपन का यार था मेरा श्याम प्यारा, यही सोच के मैं आस लेके आया। अरे दार पालो कन्हैया से कह दो, अरे दार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे दार पालो कन्हैया से कह दो, अरे दार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कह दो कि घर पे गरीब आ गया है, घर पे गरीब आ गया है। अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है। भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ये न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। आदेश हो गुरुदेव। देखो आज के इस मौसम को देखो, ये मौसम क्या कह रहा है। सच है आकाश पवन कितना मंद है, इस वसुंधरा से गगन तक आनंद ही आनंद है। क्यों ना गुरुदेव, ये आदेश हो गुरुदेव। ऐसे सुहाने समय में ऋषि मुनियों का हृदय यज्ञों की ओर दौड़ने लगता है। जी गुरुदेव, मुझे भी अपने सवे यज्ञ की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है
कैसे मौसम में क्यों ना हम अपनी यज्ञ प्रारंभ करें। शायद नारायण की कृपा हो कि मेरी सभी यज्ञ भी वसुंधरा पर पूर्ण हो जाए। अवश्य गुरुदेव, किंतु हे वत्स, आदेश करें गुरुदेव। जब जब यज्ञों की याद आती है तब तब वो आपदाई असुरों की भी याद आती है। जी गुरुदेव। क्योंकि हम अब जब भी करते हैं, जब भी यज्ञ पूजन हवन सामग्रियां सुलगाते हैं, तब तब आपदाई राक्षस मारी सुबाओ रक्त और हड्डियों को लेकर हमारी यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अवश्य गुरुदेव। इसी वक्त यज्ञ प्रारंभ करने के पहले ही आप जाकर कुटिया के चारों तरफ देखो, कहीं आपदाई राक्षस छुपे तो नहीं है। अवश्य गुरुदेव। जाओ वत्स। ठीक है गुरुदेव, जा रहा हूँ। आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। कुटिया के चारों तरफ मैं देखता हूँ कि कोई राक्षस तो नहीं है। के चरणों में बच्चा तपोप्री का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण तथास्तु। हे गुरुदेव, कहो तपोप्री। आपके आदेश अनुसार मैं अपने कुटिया के चारों तरफ देख करके आ गया, लेकिन गुरुदेव यहाँ कोई निशाचर राक्षस नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितना भी हमको देखने में मिले सब भगवान प्रभु रामचंद्र जी के जयकारा लगाते हुए सभी भक्त ही भक्त दिखाई दिए। हे वत्स, ऐसा लगता है श्री नारायण हरि की कृपा अवश्य है, इसलिए अति शीघ्र पूजा की सामग्री ले आओ। अवश्य और गुरुदेव। भगवान के ध्यान में अवश्य लीन हो जाए। ठीक है गुरुदेव। हरि शारदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वनाथं दर्शनं मेघवर्णं शोभानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यों हृदये सदा वन्दितं। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीनारायण नमः। ओम ब्रह्मावराय जगदान्तकारी भावो शशि धूम सुगो बुधस्य गुरुस्य शुक्रो संकावते गुरुविन्दु सर्वे पूर्ण मनोरथं सदा। देखत जाप्य निशाचर कोई पूजा पाठ नहीं होगा।
अरे गुरुदेव, ये सब कैसे हुआ? अरे मरने से ये अरेस्ट किसने किया? वत्स किसने किया? पता नहीं कौन किया, अब हम किसको बताएं गुरुदेव? ये वत्स राक्षस बहुत उपद्रव कर दिए। राक्षसों का प्रलोभ इतना प्रबल हो चुका है, बहुत ज्यादा गुरुदेव। कि मुनि महात्मा यज्ञ पूजा नहीं कर पा नहीं रहे करने हैं। पा रहे हैं गुरुदेव। इनका आतंक प्रलयकारी है वत्स। जी गुरुदेव। ना जाने नारायण इन असुरों का विनाश कब करेंगे, कब आएंगे वो धरती पर? क्या वसुंधरा को पाप मुक्त कब करेंगे? लगता है आज मुझे ही ध्यान लगाकर देखना पड़ेगा श्री नारायण कहाँ हैं और इस वसुंधरा पर कब अवतरित होंगे, कब तक उनके भक्तों को कष्ट सहन करना होगा। वत्स अवश्य गुरुदेव। अब तुम भी ध्यान लगाओ, मैं भी ध्यान लगाकर देखता हूँ श्री नारायण इस समय कहाँ हैं। देखिए गुरुदेव, देखिए, नहीं है तो राक्षस सब खा जाएंगे हम लोगों को। श्री नारायण नमस्ते। तब मुनिवर मन कीन विचार, प्रभु उतरे हरण महिभार। हे भगवान, जी गुरुदेव। भगवत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा सहायता के ही इस वसुंधरा पर अवतरित हो चुके हैं। वत्स क्या कह रहे हो गुरुदेव? भगवान श्री हरि इस वसुंधरा पर अवतरित हो चुके हैं। हाँ वत्स, हाँ। नारायण नारायण नारायण। हे वत्स, आदेश हो गुरुदेव। अयोध्या अनुकूले उत्तराखंड सरयू किनारे अयोध्या नाम नगरः तगेन राजस्व राजकर्ता चक्रवर्ती चूड़ा जो महाराज दशरथ तेल पुत्रेश रूपेण उन्हीं के पुत्र के रूप में नारायण अपने अंशों के साथ अवतरित हुए हैं। हे वत्स, फिर आगे क्या होगा गुरुदेव? आगे क्या होगा? एवं मिस देखो पद जाई, कर विनतिया मोदो भव। इन्हीं असुरों के अत्याचारों के बहाने मैं जाकर अयोध्या में श्री हरि के कमरबल चरणों का दर्शन इन नेत्रों से करके अपने नेत्रों को सफल बनाऊंगा। वत्स, आप वहां जाएंगे? हाँ वत्स। नहीं गुरुदेव, आप वहां जाएंगे तो मैं तो यहाँ यहीं मर जाऊंगा, राक्षस खा लेंगे। मैं भी चलूंगा साथ में, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हे वत्स, तुम्हें भी भगवान का दर्शन होगा। और रही बात असुरों के आतंक से बचने की, तो सुनो, असुर प्रवृत्तियां नाक और नेत्र श्रवण से उत्तेजित होती हैं। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि असुरों को ये पता चले कि तुम इस कुटिया में हो। पूजा मन से करना, घंटी मत बजाना, हवन सामग्रियां नहीं सुलगाना और न ही आवाज लगाना। किसी प्रकार की ध्वनि या सुगंध को पाकर ही राक्षस आकर्षित होते हैं। इसलिए शांतिपूर्ण मन से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से ईश्वर का ध्यान करो। तब तक मैं प्रभु को लेकर इनके वध के लिए यहाँ आ रहा हूँ। अवश्य गुरुदेव, ठीक है, आप जाइए, मैं कुटिया पर रह करके भगवान प्रभु का गुणगान मन में करूंगा। अवश्य जाइए गुरुदेव। दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों। कल्याणमस्तु तथास्तु। बहुबुद्धि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करि मज्जन सरयू जल
भगवान के भजनों में ये शक्ति कि मुझे जरा महसूस नहीं हुआ और मैं सरयू के किनारे आ पहुंचा। मैं सरयू मैया के इस निर्मल जल में स्नान कर फिर चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज जो दशरथ के दरबार में उपस्थित होऊंगा। हे सरयू मां, आप अपने निर्मल जल से गांधी तने को पवित्र कीजिए। मैं आपके जल से पवित्र होना चाह रहा हूं। हरे राज दरबार तक जाना चाहिए, किंतु बिना किसी प्रहरी का दरबार में जाना उचित नहीं है। बगैर राजाज्ञा का दरबार में उपस्थित हो जाना राजा का अपमान होगा, फिर राजदंड कठोर भी हो सकता है। इसलिए मुझे उनके प्रहरी की प्रतीक्षा करनी होगी। चलता हूं, प्रतीक्षा करता हूं। आगे पर मानन चमके ताज शाही राज का दिनों दिन रुतबा बढ़े। चौहर श्री महाराज का नित्य गान हो सदा, भरपूर आठे नाम हो महाराज में मुझे मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। कहो प्यार मंत्र सुमंत्र। इधर आ जाओ बेटा, इधर हो बस करो। कहो प्यार मंत्र सुमंत्र। मेरे राज का क्या समाचार है? हमारी प्यारी प्यारी प्रजा को किसी प्रकार से कोई कष्ट तो नहीं है? हमारे बनाए हुए नियम, हमारे बनाए हुए कानून, ये सभी संचारी ढंग से चल रहे हैं अथवा नहीं? प्यारे मंत्र सुमंत्र। महाराज, गौशाला, पाठशाला, धर्मशाला, चिकित्साला, ये सभी शालाएं संचारू ढंग से चल रहे हैं अथवा नहीं? प्यारे हे महाराज, कहो प्यारे मंत्र सुमंत्र। आपके जितने भी बनाए हुए नियम हैं वो सब सुचारू ढंग से चल रहे हैं। कोई भी नियम आपके बगैर बनाए नहीं चल रहा है। जो भी नियम, जो भी राज्य दरबार में, राज्य में जो भी कार्य किया जा रहा है वो सब आपके ही नियम बनाए हुए हैं, उसी तरह से चल रहा है महाराज। क्यों न कहो प्यारे मंत्र सुमंत्र। तू मंत्र जिस राजा के पास हो, भला उस राजा के पास किस प्रकार से किसी प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है? क्यों न कहें महाराज, जिस राज्य में आप जैसे राजा हो उस राज्य में कभी भी किसी प्रकार की एक भी कमियां नहीं आ सकती महाराज। प्यारे मंत्र सुमंत्र। कहें महाराज। कहा भी गया है, बजट ताली युगल करते, बजट ताली युगल करते, नियम यही सदा से है। यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी है राजा से। क्यों न कहें महाराज। प्यारे मंत्र सुमंत्र। कहें महाराज। जब जरा ही खोखली होगी तो प्रत्येक कम हरा होगा। न तो राजा का भला होगा, न तो प्रजा का भला।
प्यारे मंत्री कहें महाराज। राजा को भी हुआ करते हैं 18 अंग। वो कौन कौन से महाराज? वो हमें अवश्य महाराज। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, पार्षद, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, अभिभावक, राजा का पालन करने वाला, नित्य व्यवहारी रहने वाला, यही राजा को 18 अंग हुआ करते हैं। अवश्य महाराज। कहें महाराज। भी हुआ करते हैं। वह कौन कौन से महाराज? बचता रहे नरेश तो उसको राजत्व को माने सारा देश। महाराज कहें महाराज। वो 14 दोस्त कौन से हैं वो भी तुम्हें बतला रहा हूँ। कहें महाराज। प्यारे मंत्री, अभिमान, इंसान को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए अपने आप को। अवश्य महाराज। अभिमान, झूठ, आलस्य, अनेक नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन, मंत्रा कथन, विद्वानों का अवहेलना करना, कदहों विराट भोग मुख्यातिक का सेवन करना। अवश्य महाराज। प्यारे मंत्री कहें महाराज। यही ज्यादा दोष हुआ करते हैं। अवश्य महाराज। प्यारे मंत्री कहें महाराज। दरबार लगाए हुए काफी समय व्यतीत हो गए। अवश्य महाराज। द्वार पे भी अभी तक कोई सुखद समाचार नहीं है। क्या कहना है प्यारे मंत्री? ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। महाराज की जियो की जय जयकार हो। मुझे मंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। का प्रणाम स्वीकार हो। अखंड कल्याण हो। राजमंत्री आपकी जय जयकार हो। हे मंत्री सुमंत, कहें गुरुदेव। आप राज दरबार से सीधे चले आ रहे हैं। अवश्य गुरुदेव। आज प्रतिहारी तो दिखा नहीं, आप आ गए हो तो आप जाकर मेरा संदेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ जोशी को जाकर कहिए बक्सर निवासी गांधी तने विश्वामित्र महाराज द्वार पौड़ी पर पधारे हैं, राज आज्ञा चाहते हैं, उनके लिए क्या आदेश है? अवश्य गुरुदेव, जो आज्ञा। महाराज की जय जयकार हो और मुझे मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो, चिरंजीवी हो। अच्छे महाराज, इस समय द्वार पौड़ी पर बक्सर निवासी गांधी तने मुनि विश्वामित्र गुरुदेव जी पधारे हुए हैं। क्या कहा प्यारे मंत्री सुमंत? अवश्य महाराज। गांधी तने विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। यहाँ तक कि वो राज्यसभा में आने के लिए आपका आदेश चाहते हैं। क्या कहा प्यारे मंत्री सुमंत? हाँ महाराज। ऐसे महान आत्मा वाले महात्मा बोलने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। प्यारे मंत्री सुमंत, कहे महाराज। मंडली को सजाओ और चलो उनकी आह्वानी किया जाए। अवश्य। आदरपूर्वक हमें इस भाषण को भी कृतार्थ किया जाए। अवश्य महाराज। प्यारे मंत्री सुमंत, कहे महाराज। चमका है आज मेरे भाग्य का सितारा, मानो फूटी है मेरे घर से गंगा की धारा। संत मिलन को सब चलो, संत मिलन को सब चलो, तब ईर्ष्या तब अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि तीर्थ समान। चलो प्यारे मंत्री चले महाराज। मुनिया गमन
सुना जब राजा मिलन गयो दीप समाजा सुना जब राजा मिलन गयो सब दीप समाजा करिला चरण कमल में दास करता माथो प्रणाम। वरना छत्री करने हो वह कहाँ पर असवार कलश सहित रक्षा करे बाढ़े वंश तुम्हार राजन जेतने हो कल्याण वस्तु तथा हे ऋषिराज जी कहीं राजा इस तरह से आप कोमल कोमल चरणों को कष्ट दे करके यहाँ तक पधारे हैं, वैसे ही थोड़ी और कष्ट करके चलकर हमारे सिंहासन को भी काट लीजिए। अवश्य राजन तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। चलो चरण पखारी कीन्ही अति पूजा कीन्ही अति पूजा मौसमया तुम्हारा नहीं पूजा नहीं पूजा चरणानी में चारी राम हे लक्ष्मण बसर के निवासी गंधर्व विश्वामित्र जी हैं, इनको भी प्रणाम करो। हे चूड़ामणि कहो महाराज जी ये सब गौर वर्ण के कुमारों के नाम क्या है? हे ऋषिराज जी जो श्याम वर्ण के हैं उनका नाम राम है, जो गौरव वर्ण के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। विजयी भव राम यशस्वी भव लक्ष्मण। हे राजपुत्रों तुम सबका कल्याण हो। मुनियस कृपा कीन्ही काऊ। हे ऋषिराज जी कहे राजा आपने तो इस दास के ऊपर कभी ऐसी कृपा नहीं किया था, क्या कारण है जो किया हमारे इस सिंहासन तक पधारे हैं ऋषिराज जी? केहि कारण आगमन तुम्हारा कहु सुकरत न लावारा। कहे राजा जिस कारण से आपका आगमन हुआ है वह कारण आप निसंकोच कहे ऋषिराज जी। सत्य ही किया कहा है चूड़ामणि आप। बहुत दिनों के बाद तुम्हारे इस अयोध्या राज्य में मेरा आगमन हुआ है और मेरा आगमन किसी कारण बस ही हुआ है। फिर राजन तुम तो जानते हो किसी राजा के पास कोई मुनि महात्मा जाएगा तो निश्चय ही वो याचक होगा, कोई न कोई याचना ही होगी उसकी। इसलिए मैं भी बक्सर से
यदि आपके राज्य तक पधारा हूं तो मैं भी अपने हृदय में कुछ याचना लेकर आया हूँ राजन। हे ऋषिराज जी, आप साहब ये संकोच करें ऋषिराज जी, आपको कहने में विलंब होगा, लेकिन चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ को करने में जरा भी विलंब नहीं होगा ऋषिराज जी। राजन, आप कहेंगे संकोच, विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि याचना के पश्चात तुम्हें असंभव हो जाए मेरी याचना को पूर्ण करना। इसलिए पहले ही विचार कर लो राजन, फिर बाद में तुम विचार करने के योग्य नहीं रह जाओगे, क्योंकि राजा का दिया हुआ वचन ब्राह्मणों को हो चाहे गरीबों को हो चाहे योगी को हो उसे पूर्ण करना ही होता है। इसलिए सोच लो, कहीं मैं कुछ मांगू आप ना दे सको तो। हे ऋषिराज जी, हम उस खानदान हैं, कहाँ भी जहाँ रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाई। हे ऋषिराज जी, आपने संकोच है, चंद्र तले सूरज तले तले पैर या प्रीति, क्षत्रिय सत्य से ना चले रघुकुल की रीत। हे धन्य हो चूड़ामणि, आप धन्य हो। हेलो, हाँ भैया, आप साहब हैं हमारे माननीय सम्मान्य श्री शंभू दयाल जी सोनी। श्री शंभू दयाल जी सोनी आप साहब की तरफ से चलते हुए विश्वामित्र और दशरथ के कुशल लगने पर सादर 251 रुपए आए हैं। भगवान शंभू दयाल सोनी जी को हमेशा सुखी संपत्ति बजाय रखे। बजाओ सभी लोग तालियों का। प्रेम बोले बालाजी महाराज की जय। हे राजा, कहो ऋषिराज जी, आपने संकोच में है तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार अपनी याचनाएं प्रकट कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो राजा। कहो ऋषिराज जी। और मेरी याचनाओं को सुनने के बाद आप अपने रघुकुल से विचलित नहीं होना। नहीं ऋषिराज जी, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता ऋषिराज जी, आपने संकोच में है। हे राजा, मैं अब सुन रहे हैं, कहो ऋषिराज जी। मैं अब जिस समय करता हूँ दुख निश्चर हमको दुख निश्चर हमको पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते यद्यपि मैं उनसे युद्ध करूं तो धर्म कार्य सब खंडित फिर धनुहालेगा लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा सुनो के अत्याचारों से मैं अकुलाया घबराया रक्षा सहायता दो चीजें बस राजन लेने आया। राजन दे दो अपने राम लखन मुझको कुछ दिवसों को तुम हो जसु राजन
कल्याण हम सब मैं असुरों के अत्याचारों से इतना दुखित हो चुका हूँ। वसुंधरा पर मैं यज्ञ पूजा पाठ कर नहीं पा रहा हूँ। हे राजन, उनके अत्याचारों से दुखित होकर आपके पास अपने यज्ञ की रक्षा सहायता के लिए आपके 4 पुत्रों में से 2 पुत्रों की याचना कर रहा हूँ। अपने 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझे देकर सुन राजा प्रिय वाणी, हृदय कांत मुख दुधि कुमिलानी, चौथे बन पाया सुखचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो आपने विचार कर यह वचन नहीं कहे राजा। अरे संचार कहे राजा। लेकिन मैं क्यों राजा? चित्र को भी देख करके डर जाते हैं। भला यार बताओ, मेरे छोटे छोटे जीवन कुमार कैसे जंगल में साधना करेंगे विश्राम जी। मांगो भूमि भेद धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। आपने मुझे आज्ञा दिया कि ऋषिवर मांगो, जो भी मांगोगे मैं चक्रवर्ती साम्राट हूं, तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब क्या तुम्हारी रघुकुल की रीतियां विचलित नहीं हो रही हैं? राजा, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन और हैं। या तो आप राम लक्ष्मण को दो, अन्यथा अपने रघुकुल की रीति को भंग करो, अपने कुल में कालिमा लगा लो, तभी रह सकते हो। रही बात राम लक्ष्मण की, तो दशरथ, तुम पितृमोह के कारण राम को नहीं पहचान रहे हो। वो कौन है? ए दशरथ, तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी अड़चन, इस धर्म कार्य पूर्ण कराने में झुंझलाहट है, इतनी हिचकत। दशरथ, तुझे ज्ञात नहीं कि मैं वो विश्वामित्र हूं। यदि विनती कर दो विष्णु, यदि थोड़ी सी विनती कर दो शंकर से, तो हिल जाए उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी, मुझको भी राजन, किंतु इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। तूने धर्म कार्य में पाप का बीज बो रहे हो दशरथ, इसलिए आखिरी बार समझ जाओ, तुम राम लक्ष्मण को दे देने में ही तुम्हारी भलाई और यश कीर्ति है। विचार कर लो। कहानी शरण घोर कठोरा, कह सुंदर
दरस को परम किशोर। राजा धन दहो दहो तन पर के चाम सर्वस दहो हे साची सर्वस दहो पर एक दहो राम तुझे मेरे तपोबल का ख्याल नहीं आ रहा है। तुझे मालूम नहीं कि तेरे कुल में तेरा वंश जब सूर्य वंश था तब मैंने एक बार तेरे कुल में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी। उन्हें 10 दरिद्र 6 चंडाल 10 पापी बनाकर संसार पर उन्हें मूर्ति की रखवाली के लिए दिवस कर दिया था। मैं वही विश्वामित्र हूँ। यदि तू ऐसा सोचता हो कि मैं एक याचक होकर तेरे राज्य आज्ञा पर आधारित हूँ तो नहीं। मैंने तुझे ज्ञात करा दिया कि यदि मैं विष्णु से भी निवेदन कर दूं तो अपने गरुड़ वाहन को वहीं छोड़कर नंगे पैर दौड़े चले आएंगे मेरी सेवा में। यदि मैं थोड़ा सा इशारा भगवान शंकर को कर दूं तो उनका भी आसन डगमगाने लगेगा। तुमने इस पूरे कार्य में जो पाप किया है राजा उसका प्रायश्चित तुझे मिलना ही चाहिए। अभी मैं जाकर सरयू में स्नान करूंगा। स्नान करके अपने श्राप से जहां तक तेरी राज्य की धरती है उसे जलाकर नष्ट कर दूंगा। राजा अभी बताता हूं मुझे ये हाजिर है दशरथ तुम्हारा ऐसे गुलाम। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा बहु विधि समझावा। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव जी के चरणों में चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का वाचिक मानसिक संसर्ग चतुर्वेद को सार कलावा शत्रु पराजय बहु त्याग के त्याग है काहे अभय फल प्राप्ति कामा। हे राजन तुम्हारी जय की जय हो। कहे राजन यह सूर्य की तरह चमकता हुआ मकड़ा आज ये मुरझाया हुआ क्यों है? इसका कारण कौन है? कहो। अभी थोड़ी देर पहले दशरथ के निवासी गांधी प्रभा विश्वामित्र जी आए थे और मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे थे। कहो। मैंने उन्हें देने से इनकार कर दिया और गए स्नान करके बोले मैं तुम्हारे सारे अयोध्या को नहस तहस कर दूंगा। हे गुरुदेव राजन ये क्या किया आपने? आपको तो
अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दे देना चाहिए था। आप तो पुत्र मोह में फंस गए। ऐसा नहीं राजन, उनका तो अवतार इसीलिए हुआ है ऋषि मुनियों साधु संत की पूजन पाठ करने के लिए। ठीक है विदुर जी, जैसे आपकी आज्ञा हो विदुर जी। अवश्य उन्हें अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे डाला। साधु 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 साधु, आइए साधुराज। कैसे मैं अपने क्रोध को शांत करूं? तुम्हारे शिष्य तुम्हारे शिक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं अभी तक आपके शिष्यों के द्वारा मुनि महात्माओं का सम्मान हुआ करता था, कि तुम्हारे ही शिष्यों के राज दरबार में आज एक तपस्वी का अपमान हुआ है। क्या ये अपमान में भी मैं शांत रहूं? शांत रहने को कह रहे हो वशिष्ठ? ऋषिराज जी, हमारे राजन अपने पुत्र मोह में फंसे हुए थे। इन्हें अपने पुत्र का मोह सता रहा था, जिस कारण से आपको नहीं दे पाए। परंतु अब अवश्य आप जिस कार्य हेतु आए हैं, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। वाह वशिष्ठ वाह, आपने अपने शिष्य के राज्य की रक्षा कर ली है। चलो, दिन का भूला शाम को घर आए, उसे भूला नहीं कहा जाता। आए विश्वनाथ जी, ठीक है। अति आदर दो तनय बोलाए दो लाई बहु भांति सिखाए, बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वनाथ जी, कहे राजा, मेरे दोनों छोटे छोटे जुगल कुमार, आज से आप इन दोनों के माता और पिता हुए। हे विश्वनाथ जी, दे आशीष यो हाथ में हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले। राजा, मेरे बच्चों के माता पिता इन पे करना दया, इन पे करना दया। मेरे बच्चों अगर इनसे कोई भी भूल हो जाती है तो इनको क्षमा कर देना विश्वनाथ जी। साहब चिंता न करे राजा, इन्हें कोई कष्ट नहीं होने पाएगा।
मैं आपसे यह वचन देकर जा रहा हूं कि आज मेरे हाथों में आप 2 हाथ रख रहे हैं। जब मैं इन्हें वापस करने आऊंगा तो इन हाथों के साथ 2 हाथ और होंगे राजन। अब आप निश्चिंत होकर महलों में आराम करें। सौंपे भो पर सिंह सुत बहु विधि देरी असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। आइए वत्सराम, आगे की ओर चलते हैं। बेटा राम, कहिए गुरुदेव, अभी तो महल के बाहर भी नहीं गए हो। महल की सीमा के अंतर्गत रहने के बाद 2-4 कदम चलने पर ही तुम्हारे पैर उठना बंद कर दिए हैं। मध्यम गति से चलने का क्या कारण है राम, कहो। हे नाथ, हमें तो पिताजी ने आज्ञा तो दे दिया, और जो माँ ने हमें जन्म दी, हम उस मैया से मिलने जाएंगे गुरुदेव, और उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर पुनः हम दोनों भाई आपके पास अवश्य आएंगे नाथ। ये क्या कह रहे हो राम? हाँ गुरुदेव, तुम्हें पाने के लिए मुझे अपनी तपो शक्ति लगानी पड़ी, तब तुम्हारे पिता से तुम्हें प्राप्त किया। पिता से कई गुनी ज्यादा ममता माँ की होती है। कई माँ भी तुम्हें अपने ममता के बंधन से बांध दिया तो मुझे यहाँ से रिक्त ही जाना पड़ेगा। नहीं नाथ, मैं अवश्य अपनी मैया से आज्ञा लेकर अवश्य आएंगे आपके पास। ठीक है राम, यदि तुम मुझे वचन दे रहे हो तो जाओ, सुख से अपने माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त करो। अर्थात अनुज लक्ष्मण जी ना, अब चलो हम दोनों भाई मैया जी के पास चलते हैं। जैसी आज्ञा। अवधपुर से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। अवधपुर से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। अवधपुर से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। माँ तेरे पास आ रहा पुत्र राम, कहो मैया। और लक्ष्मण, ए तुम दोनों भाई वीरों के हाथ में धनुष बांध लिए, इतना तैयारी से कहाँ जा रहे हो पुत्र? अवश्य मैया, अगर यह आप पूछ रही हैं तो यह आपका लाल अवश्य बतला रहा है मैया। हे मैया, कहिए पुत्र। आज सुबह पिताजी के राज दरबार में बक्सर वन के निवासी गांधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हुए थे। ये आप क्या कह रहे हो? वह अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मांगे हैं, और हम दोनों भाई मैया उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। मैं आपके इस चरण कमल के आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हैं मैया। हे मां, धन्य मातेश्वरी मैया, धन्य मातेश्वरी, जन्मे दाता मेरी तेरे चरण में बाला
मैया आज जो आए हैं बागेश्वर से कौशिक मुनि पिताजी से मांगे यही दान है। मैया आए हैं बागेश्वर से कौशिक मुनि है पिताजी से मांगे यही दान है। ये क्या कर रही है? यज्ञ पूर्ण करो मुनि रक्षा करो। मैया यज्ञ पूर्ण करो मुनि रक्षा करो। जाता हूँ बेकार करने तेरा लाल मार आज आए हैं बागेश्वर से। अवश्य मैया ये तुम क्या कर रही हो? अवश्य अब आप आज्ञा दें जो कि हम गुरुदेव जी के पास जाएं। मैया मेरे लाल, कहो मैया। आपके पिताश्री इतने कठोर हो गए हैं जो आप दोनों भाई को वन में जाने के लिए आज्ञा दे दिए। अवश्य मैया। खैर कोई बात नहीं है पुत्र, यदि आपके पिताश्री ने आप दोनों भाई को वन में जाने के लिए आज्ञा दे दिए तो मैं नहीं रोकूंगी लाल। जो आपकी आज्ञा मैया। हे मेरे राम, कहो माँ। अपनी माता की एक बात ध्यान रखना है लाल। और एक मार्ग दिखाई पड़ रहा है, ये 6 पहर का है। अवश्य हम ऋषि महात्मा हमेशा इस 6 पहर के मार्ग से जाया करते हैं। अवश्य नाथ। 3 पहर के मार्ग से नहीं जाते। तुम्हें किस मार्ग से आश्रम तक पहुंचना है मुझे बतलाओ। हे गुरुदेव, हम तो 3 पहर के मार्ग से चलना चाहते हैं नाथ। नहीं राम, 3 पहर का मार्ग हम सब लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। वह कैसा मार्ग है नाथ? हे वत्स, उस पर सुकेतन की सुता तारका नाम की विशाल काय राक्षसी उस मार्ग को बाधित कर रखी है। जो भी इस मार्ग से जीवधारी जाता है वो उसका भक्षण कर लेती है और उसके रक्त को चूसकर मांस को खाकर हड्डियों का महल बना रखी है। उसी रास्ते में उसी महल में वो पड़ी रहती है, सिर्फ हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कोई भी जीव जंतु इधर से आए मैं उसका भक्षण करूं। अवश्य नाथ। इस कारण से ये मार्ग हमारे लिए सुलभ नहीं है राम। नहीं गुरुदेव, अब आप अपने अंदर के डर और भय को त्याग कर 3 पहर की राह से चलिए नाथ। ठीक है राम, चलो, किंतु यहाँ से सावधानी पूर्वक आप अपने धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर आगे मार्ग तय करो। पीछे मैं रहूंगा, मेरे पीछे सावधान पोजीशन में कुमार लक्ष्मण रहेंगे। जो आपकी आज्ञा नाथ। तो चलिए प्रस्थान करिए। चले जाओ तुम निधि दिखाई सुनिताड़ का क्रोध परिधाई। चले जाओ तुम निधि दिखाई हे राम, ये देखो खर्राटे भरने वाली विशाल काय तारका पूरे मार्ग पर लंबी चौड़ी ढंग से पड़ी है। अब इसे बिना हटाए इस मार्ग से आगे नहीं जा सकते हो। इसका संहार करो राम, उसके पश्चात आगे चला जाएगा। हे नाथ, यह आप क्या कह रहे हैं स्वामीनाथ? क्योंकि यह तो ताड़का एक नारी है, स्त्री है, और हम तो एक क्षत्रिय हैं। यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता नाथ कि हम इसके ऊपर अपना शस्त्र उठाएं। हे गुरुदेव, यह नारी है,
सुनहु मुनि एहि बधे बड़ पाप, असमंजस की बात ये काहे कहत मुनिया। ये क्या कर रहे हैं नाथ? हे राम, तुम्हारा कथन सत्य है। स्त्री कुल में जन्म तो ली है, परंतु स्त्री के एक भी गुण इसमें नहीं है। गुणों से स्त्री महान होती है और स्त्री की पूजा होती है। जो स्त्री गुणहीन हो जाए वो वध की योग्य होती है। हे राम, ये तो सभी गुणों से हीन है, दुर्गुणों से परिपूर्ण है। इसका काम ऋषि मुनियों का आखेट करना, जीवों का आहार करना। इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां कूट कूट कर भरी हैं। अर्थात ये साधारण स्त्री नहीं, बल्कि विराट काय वाली सुकेतन की सुबह राक्षसी तारका है। अशेष राक्षसी का वध करने में आपको पुण्य ही होगा राम, प्रायश्चित कहीं नहीं होगा। जो आपकी आज्ञा स्वामीनाथ। सुनताड़ का क्रोध परिधाई, जंगल में स्वर भयानक छाया है। और आज अचानक इस जंगल में स्वर भयानक छाया है। कौन किसी का खौफ खाया, सोती मुझे भगाया है। बंटी वाले, तुमको कहां से ले आया इन सुंदर सुंदर राजकुमारों को? मैं तो आज खा करके मस्त पड़ी रहूंगी। आज अचानक इस जंगल में छाया रे। तू गहरी नेत्रा सोते तुझे जगाया रे। तूने जगाया? मार डालूंगी अभी तो, काट काट के एक एक टुकड़े करूंगी। राम नाम कहलाने वाली हो। उन मुनियों में हमें ना समझो जिनको तूने खाया रे। ऐसे ऋषि मुनियों को ऐसे खा खा करके मैंने तो हड्डी का ढेर लगाया। अगर तुम लोगों की जान प्यारी नहीं है तो चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ दुष्टा, काटूंगा। अरे दुष्टा, की शेरनी कहाती है तो ममता छोड़ो प्राणों की, ले समल वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों। कहो तारक वन में रहती हूँ, सुन रहे हो? हाँ। अरे तारक वन में रहती हूँ, तारका है मेरा नाम। और ऐसा ऋषिमुनियों को खा करके करती हूँ तो चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। अगर डर नहीं रहे हो अभी जब काटूंगा पेट भरूंगा तो
मेरे पास आओ। आज मेरे भैया मारीश का जन्म दिवस है। इसके उपलक्ष में कुछ मांस मदिरा नृत्य गायन पेश करो। हाँ चल, मेरे सरकार का यार मरण दिवस है। आज मरण दिवस है, तुमको नित्य गान करना है। क्या हुआ सरकार? इधर बता रहा है। मेरे माई बाप कोई गलती हो गया? इधर अरे सरकार धीरे से आ रहा है, थोड़ा और दूर चलिए। ये बता, अरे मेरी जान गई बोल रहा है दौड़ो मेरे बीबी बच्चों। तो तुम मरण दिवस क्यों बोल रहा है? नहीं सरकार, मैं जन्म दिवस बोला। मैं भी जन्म दिवस बोला। अरे सामने तो आ। हेलो, हेलो, अरे सुनोगे? क्या कह रही हो? ये बताओ, आप मुझे यहाँ किस लिए बुलाए हो? तुमको इसलिए बुलाए हैं, आज मेरे सरकार का जन्म दिवस है। उसी के खुशी में नाच और गाना करना है। आज आपके सरकार का मरण दिवस है, उसी में नाच गाना करना है। ये नहीं, मरण दिवस नहीं, अभी सुनेंगे ना, दोनों चिड़ियों को उड़ा देंगे। जन्म दिवस। अरे महुआ है अंगूरी, इन्हें पीना बहुत जरूरी। पीने वाले खूब पियो, चाहे जान ही ले ही जाए। महुआ 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 है अंगूरी, इन्हें पीना बहुत जरूरी। मारीच तुम इन बातों का ईमान शोभा पाता है। रण में बातें करने में कायर भयभीत होता है। छोड़ दो मेरे भाई से जंगल का रहना छोड़ दो। छोड़ दो बुलबुल चमन में चहचहाना छोड़ दो। नहीं, नामुमकिन है जो कि आप मुझे मारी जिंदा छोड़ दो। तो मारीच तो कूद करे आजा मैदान में, गर्व तुझे अभिमान है। अभी पता चल जाएगा कौन अधिक बलवान है।
हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाप रे बाप, अबे तो मैंने सुना भी नहीं था। किसको कहते हैं मरना? मरना? अरे वरना वरना तो सभी बोलते हैं, वरना क्या है? चलो युद्ध करो। आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? बुध? बुध? युद्ध करो। दिन से क्या मतलब है? चलो संग्राम करो। हो 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, ये जंगल में 150 ग्राम चलेगा? सीधे 250 ग्राम चलता है। चलो मारपीट करो। मारपीट? अरे इतने नन्हे मुन्ने हो तुम लोग, फुन्नर फुन्नर लग रहे हो। माता पिता क्या कहेंगे तुम लोगों का? यार भाग जाओ, इस मारपीट करने आए हो यहाँ जंगल में? जाओ, सीधे छोड़ देता हूँ। चलो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। मन है लड़ने का? हाँ चलो ठीक है, चलो चलो। थक गए? देखो एक काम करो, मारने पीटने से कुछ मजा नहीं मिलेगा। अरे हम तो आज नौकर आदमी, आज उनके हैं, कल तुम्हारे भी रहेंगे। हाँ, हमको छोड़ दो। चलो ठीक है, जाओ जाओ, लेकिन पूरा राक्षस को ले आकर। अरे मैं खुशी हूँ, राक्षस मर जाएंगे, मैं अकेला राज करूंगा। वाह, चलो ठीक है, जाओ। राम राम